ये मानव योनि जो है, जितने योनि है 84 लाख योनि है और 84 लाख नरक भी है। जो नरक जैसे जेल में देखते हैं, जो कैदी आते हैं जो कर्म करके उसको वैसे सज़ा मिलता है, ऐसे भी ईश्वर के संविधान में जो इसका मुख्य जो है जज न्यायाधीश जो है सो यमराज है, जो पापियों को बलपूर्वक दमन करता है, इसलिए उसका नाम यमराज है। और धर्म पुरस्तर जो है सो न्याय करता है, पक्षपात किसी के साथ नहीं करता है, इसीलिए उसको धर्मराज भी कहते हैं। और वो धर्मराज जो है सो उसके संविधान के अंतर्गत जो अनुचित कर्म करता है उसको न्याय वहाँ से मिलता है, तो कभी पक्षपात नहीं होता है। इसीलिए 84 लाख नरक है। इतने जो हैं सो अशुभ कर्म करने वाले के लिए जो वो मना करके रखे हैं, जो जैसा कर्म है वो वही नरक में उसको भेजा जाता है। वहाँ सुख नहीं है, वहाँ दुख है, परेशानी है, यही चीज़ है, दर ठोकर खाता है। और वहाँ पर उसको न भाई न बंधु इत्यादि कोई उसको वहाँ सहायता नहीं करते। यहाँ के कोर्ट में, यहाँ के इस लोक में जो है सो सहायता करने वाला मिल जाता है, अधर्मी कुकर्मी भी जो है सो उसको मिल जाता है, उसको इसको निकाल दें, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता है। इसीलिए ईश्वर के संविधान से भय खाना चाहिए, डरना चाहिए, जो हम अशुभ कर्म नहीं करेंगे। और यही कहा गया है जो जितने अधर्मी है उसको उतना बड़ा दंड दिया जाता है। और उसमें राजा, रंक, सन्यासी, जोगी जो कोई हो, वहाँ पर जैसा जो कर्म किया है उसको उतना ही दंड मिलता है, उसको उसी हिसाब से मिलता है। और वहाँ पर स्वयं अपने अशुभ कर्मों का वहाँ पर उसको बोलना पड़ता है, वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है। इससे भय खाना चाहिए और मनुष्य को अपने आप जीवन में अशुभ कर्म करने से इस शरीर को बचाना चाहिए। फिर ये शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देखिए, जितना कुत्ता, भेड़ी, नढ़िया, जितना जो जोनी है, सब पहले कभी मनुष्य था, लेकिन अब कहिए जो जोनी में पड़ा है, कितने पीड़ा हो रहा है, कितने कष्ट, कितने उसका भी कभी किसी योनि में मनुष्य था, उसमें स्त्री पुत्र इत्यादि सब कुछ। अब कहो किया वो, लेकिन वो सब कहाँ कोई सहायता किया। अभी वहाँ दुख होगा, फिर इसके बाद में आया इस जोनि में, तो ऐसे दुख हो रहा है। इसीलिए इस पर भय और इस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जो ये कर्म अशुभ कर्म है, ये कर्म हम नहीं करेंगे, ये अपने आप को और ग्लानि होना चाहिए। और इसके बाद में ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, हम गलती काम जो कर चुके हैं उसका हम क्षमा मांगते हैं, इसका प्रायश्चित करते हैं और हम फिर नहीं करेंगे, तब उसका शोध होता है, नहीं तो कभी भी शोध नहीं होता है। और वो जन्म का है, इस जन्म में देखिए, इस जन्म में जितना देखते हैं से दुख, क्लेश, बाधा, परेशानी, किसी का धन नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है, किसी का जो है सो विवाह नहीं है, किसी, सब तो है परेशानी ही है, सब तो पूर्व जन्म का किया हुआ वही तो है। तो ये भी जो है सो वो ग्रह, इसमें भी ग्रह माध्यम बनता है, ग्रह के कारण ऐसा है। और वहाँ भी जो कर्म अशुभ कर्म का फल मिलता है ग्रह के, सब में ग्रह का श्रेय रहता है। क्योंकि इस संसार में जितना देखते हैं, काल पुरुष में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और काल पुरुष के अंतर्गत जितने देखते हैं नवग्रह है, सब है एक तो रीढ़ की हड्डी जैसे देखते हैं, जो मुख्य रहता है उसी पर टिका रहता है। ऐसे ही ये नवग्रह जो है काल पुरुष के अंग में सबसे मुख्य अंग है, जो वो से संपूर्ण सत्ता से युक्त रहता है। उसके सत्ता से कोई भाग नहीं पाता है, उसके शासन से कोई दूर नहीं जा पाता है। जैसा कर्म करे वैसा ये भोगना ही पड़ेगा। अब हम विराम देते हैं।